Good morning, students. I am Tarabdar Madam and I will teach you the subject chemistry. Today, our topic is Introduction to Polymer Chemistry. Now, what is polymer? Polymer is macromolecules. Macromolecule means large molecule with high molecular weight 10 to the power 3 to 10 to the power 7 made from small repeating unit, that is the monomer, called polymer. Okay, the term polymer originates from the Greek word poly, means many, and mer means part or unit. The interlinking of many units constitute the polymer. मतलब पॉलीमर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर को कंबाइन करके पॉलीमर बनाया जाता है. पॉली मतलब मेनी और मर का मतलब होता है रॉ मटेरियल मीन्स मोनोमर. तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है. तो सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स क्लासिफिकेशन टॉपिक जो डिलीट हुआ है नहीं पढ़ाएंगे, उसके आगे वाला पार्ट जो है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर. फर्स्ट पॉलीमर जो है वो है रबर. ठीक है. द सब्सटेंस विच गेट स्ट्रेस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ दैट फोर्स आर कॉल्ड रबर. ओके. फर्स्ट है नेचुरल रबर. नेचुरल रबर क्या है? इज ए हाई मॉलिकुलर मास लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. इट्स मॉलिकुलर मास वेरीज फ्रॉम 1,30,000 to 3,40,000. ओके. मोनोमर यूज्ड इज आइसोप्रीन. मोनोमर यहाँ पे जो यूज होता है वो आइसोप्रीन, दैट इज 2-methyl-1,3-butadiene. ओके. मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन, दैट इज 2-methyl-1,3-butadiene. तो यहाँ पे मोनोमर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है नेचुरल रबर में, एक्चुअली इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्क ऑफ द रबर ट्री. मतलब रबर ट्री के जो छिलटे हैं उससे मिल्क बनाया जाता है. वो मिल्क को प्रोसेस करके और दैट मिल्क इज़ नोन एज आइसोप्रीन. और आइसोप्रीन का जो केमिकल फार्मूला है वो है 2-methyl-1,3-butadiene. तो यहाँ पे हर एक जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है हर बार अलग अलग टाइप के पॉलीमराइजेशन, जैसे अगर मोनोमर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एट दैट टाइम देर इज एडिशन टेक्स प्लेस. अगर सिंगल बॉन्ड है, बाईफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन देर इज अ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. तो हर चीज़ हम लोग आगे आगे पार्ट में देखेंगे. जैसे नेचुरल रबर, हाउ टू प्रिपेयर द नेचुरल रबर. एक्चुअली नेचुरल रबर क्या है? ये एक लीनियर पॉलीमर है एंड दैट इज द पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन. आइसोप्रीन इज नथिंग बट इट इज़ द बार्क ऑफ द रबर ट्री. रबर ट्री के जो बार्क होता है, छिलटे होते हैं, उसी को बोलते हैं आइसोप्रीन. Okay, now see here how the process takes place in polymer. Okay, now see here natural rubber. Okay, natural rubber means it is a polymer of isoprene. Now what is isoprene? ये क्या है? It is a linear polymer. What is natural rubber? Natural rubber is a linear polymer. फर्स्ट पॉलीमर जो है हम सीखेंगे यहाँ पे, दैट इज नेचुरल रबर. नेचुरल रबर. ठीक है. अब नेचुरल रबर इट इज़ ए लीनियर पॉलीमर. नेचुरल रबर क्या है? लीनियर पॉलीमर है एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द आइसोप्रीन. नाउ व्हाट इज आइसोप्रीन? आइसोप्रीन इज 2-methyl 1,3-butadiene. ओके. 1,3 मीन्स फर्स्ट पोजिशन. डाई ये नहीं मतलब दो डबल बॉन्ड, एक है फर्स्ट पोजिशन में और एक है थर्ड पोजिशन में आइसोप्रीन. ओके. नाउ पॉलीमराइजेशन ऑफ द आइसोप्रीन. तो आइसोप्रीन फॉर्मूला है CH2. फर्स्ट पोजिशन में डबल बॉन्ड है, दूसरे पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है. ठीक है. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो दिस इज़ द आइसोप्रीन. ये आइसोप्रीन है. इसे क्या करना है?
पॉलीमराइजेशन करना है मतलब मल्टीप्लाई बाय n। तो प्रोसेस इस तरह से है, जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे मोनोमर को ऐड किया जाता है, ऐड होगा। लेकिन एडिशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा लेंदी है, ये बॉन्ड को शिफ्टिंग किया जाता है, ये बॉन्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे शिफ्टिंग होता, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। CH2 ये डबल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, C है, ये C, यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद है CH, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ठीक है। ये बॉन्ड लेफ्ट, ये बॉन्ड राइट, इसे बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट या तो मोनोमर। यही यूनिट जो है कंटिन्यू रिपीट होगा, ठीक है। कंटिन्यू मतलब ये एन से ये जो लेफ्ट बॉन्ड और राइट बॉन्ड देख रहे हैं, जो चेन ग्रोथ होगा, लेफ्ट से ग्रोथ होगा, राइट से ग्रोथ होगा, मतलब यही यूनिट कंटिन्यू शुरू रहेगा, एंड दैट इज़ द पॉलीमर। लेकिन नेचुरल रबर में जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। नेचुरल रबर में जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट चीज़ देख लो आप, जैसे हमेशा उसी दो कार्बन से बॉन्ड एक्सटेंड होगा जिसमें डबल बॉन्ड है। जैसे ये दोनों कार्बन पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये लिख लिए, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड C लिखने के बाद एक कार्बन में दो ग्रुप है, एक है मिथाइल और एक CH2। एक मिथाइल मतलब CH3 और दूसरा क्या है CH2, ठीक है। और ये कार्बन में दो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और दूसरा CH2। तो ये लेफ्ट में CH2 डाउन में है, तो ये कार्बन में भी CH2 डाउन में रखना है, बिकॉज इट इज़ ए सिस पैटर्न, ये सिस फॉर्म है। इसीलिए ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये कार्बन में CH2 हमने नीचे लिखा है, दूसरे कार्बन में CH2 को ऊपर लिखेंगे तो ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट नेचुरल रबर इट इज़ ए सिस पॉलीमर, ओके, सिस पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन। तो भी देखना है कि ये कार्बन में एक हाइड्रोजन लिंक है और एक CH2, तो CH2 को नीचे ही लिखेंगे, क्यों, तो CH2 यहाँ पे भी डाउन में है और ऊपर क्या रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो यूनिट है कंटिन्यू रिपीट होगा, कंटिन्यूशन में रिपीट होगा। तो लेकिन पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे नेचुरल में थोड़ा चेंजेस इस तरह से है, जैसे ये फिर से मैं C डबल बॉन्ड C लिख रही हूँ। ये जो कार्बन में यहाँ पे CH3 अप में है, यहाँ पे CH3 डाउन में लिखेंगे, करेक्ट है। उसके बाद CH2 डाउन में है तो CH2 अप में लिखेंगे। दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन अप में है, इसे डाउन में लिखेंगे, CH2 डाउन में है तो इसे अप में लिखेंगे। अब कार्बन का वैलेंसी क्या 4, ये कार्बन अनसेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड दो हाइड्रोजन 3, ये भी अनसेटिस्फाइड है, तो दोनों को जोड़ दो लिंक। ये जो कार्बन है ये अनसेटिस्फाइड है, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा कंटिन्यूशन, मतलब कंटिन्यू, यही रिपीटिंग यूनिट कंटिन्यू शुरू रहेगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्बन में CH3 अप में है, दूसरे में डाउन डाउन अप, ऐसे करके कंटिन्यू अरेंज करते जाना है और CH2 को लिंक करना है। यहाँ से भी CH2 कंटिन्यू रिपीट होगा, एंड दिस इज नोन एज, यही है नेचुरल रबर, दिस इज नेचुरल रबर। एक बार फिर से देख लेंगे प्रोसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल है नेचुरल रबर, इट इज ए linear polymer of isoprene. Natural rubber is linear polymer of isoprene, and what is isoprene? 2-methyl-1,3-butadiene. This is the isoprene 2-methyl-1,3-butadiene. During the process of polymerization, okay, the double bond is shifting in the forward direction. यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे डबल का, ऐसे भी जब डबल बॉन्ड रहेगा, जब ऐड होता है तब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। सभी को मालूम है कि किस तरह से एडिशन प्रोसेस होता है। डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड शिफ्टिंग होने से यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और बॉन्ड लेफ्ट राइट क्यों बढ़ाया है, क्योंकि ये कार्बन से लेफ्ट डायरेक्शन से बढ़ेगा चेन, और ये कार्बन से राइट डायरेक्शन से बढ़ेगा।
correct है. And this is the repeating unit, and the polymerization of the repeating unit, that is known as, that is the we get polymer. लेकिन जो नेचुरल रबर में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है कि पहले जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसे लिख लो, ठीक है. उसे लिखने के बाद एक कार्बन में दो ग्रुप है, एक है CH3 दूसरा CH2. एक कार्बन में दो है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा CH2. ये CH2 को अप डाउन में, जैसे CH2 डाउन डाउन में है, CH2 अप में इसीलिए लिखा है बिकॉज नेचुरल रबर इट इज ए सिस पॉलीमर. ओके. नेक्स्ट इज वल्कनाइज्ड रबर. सेकेंड पॉलीमर वल्कनाइज्ड. Vulcanized rubber. Now see theory part of vulcanized rubber or vulcanization of rubber. Okay. Now see theory part. Natural rubber becomes soft. Natural rubber becomes soft at high temperature. नेचुरल रबर क्या होता है, हाई टेम्परेचर में सॉफ्ट होता है. एंड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कड़क, एट लो टेम्परेचर. ये नेचुरल रबर की स्टेबिलिटी कम होने से ये क्या होता है, एकदम से सॉफ्ट हो जाता है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में, और ब्रिटल हो जाता है लो टेम्परेचर में. इट इज़ सोलूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर का मतलब जहाँ पे आयनाइजेशन नहीं होता है, पोलर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रिपेयर नहीं होता, तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर. For example, benzene is a non-polar solvent and is non-resistant to the attack of oxidizing agent. कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अटैक होने से वो खराब हो जाता है. ओके. टू इम्प्रूव दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल रबर विथ सल्फर. ये जो नेचुरल रबर की जो वीकनेस है, ये नेचुरल रबर की अनस्टेबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रबर को मतलब केमिकली मॉडिफाइड किया. सो वी कैन से दैट वल्कनाइज्ड रबर इज ए सेमी सिंथेटिक रबर. ओके. वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट एंड इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द नेचुरल रबर विथ सल्फर एट टेम्परेचर बिटवीन 573 to 413 K for Kelvin to give vulcanized rubber. Now see natural rubber. This is the, again here the monomer raw material used for the natural rubber, that is isoprene. And what is the formula of isoprene? CH2 double bond C CH3. Polymerization of isoprene we get natural rubber, but process is that in this case heat the isoprene with sulfur. प्रोसेस इज सेम, एन से मल्टीप्लाई करना है. उसी तरह से जहाँ पे डबल बॉन्ड, हर बार पॉलीमर बहुत ही इजी चैप्टर है. जहाँ पे पॉलीमर है, जहाँ पे एडिशन है, वहाँ पे हर बार क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो यहाँ पे एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो सबसे पहला क्या है, CH2. करेक्ट है, CH2. ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये C, यहाँ पे CH3. ठीक है. ये C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड. ठीक है. ये CH2 है, एक बॉन्ड लेफ्ट. दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, दिस इज द रॉ मटेरियल. ठीक है. अब इसे क्या करना है, सल्फर के साथ हीट करना है. सल्फर, हीट इट विथ सल्फर एट टेम्परेचर रेंज 413 केल्विन टू 573 केल्विन. इस टेम्परेचर रेंज में उसे हीट करना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले काम करते हैं, जब सल्फर इसमें जोड़ना है तब डबल का सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो सिंपल रिपीटिंग यूनिट इस तरह से लिखेंगे. CH2 C CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, CH, यहाँ पे CH2. ठीक है. सेम मॉलिक्यूल डाउन में लिख रहे हैं, CH2 C. ये प्रोसेस जो है ये पॉलीमराइजेशन है, CH3. ठीक है. यहाँ पे CH, सेम मॉलिक्यूल ऊपर नीचे लिख लिए. यहाँ से बॉन्ड कंटिन्यू, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है,
यहाँ से बॉन्ड एक्सटेंड होगा, यहाँ से भी बॉन्ड एक्सटेंड होगा इस तरह से। अब 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे सल्फर को जोड़ना है। तो दिस इज द वल्कनाइज्ड रबर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। ओके, तो ये पॉलीमराइजेशन, फर्स्ट पॉलीमर इज नेचुरल रबर एंड सेकेंड पॉलीमर दैट इज वल्कनाइज्ड रबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल रबर इज द सिस पॉलीमर, अल्टरनेट से उसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है उसी में सल्फर डाल के उसे सेमी सिंथेटिक तैयार किया जाता है। दैट इज द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट यूजिंग सल्फर बाय हीटिंग आइसोप्रीन विथ सल्फर एट टेम्परेचर रेंज 413 to 573 Kelvin. Okay, so thank you.